अस्सलाम वालेकुम, A1 टीवी के साथ मैं हूं आमना मजीद। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पाकिस्तान की मुआशी बहाली का कौमी प्लान तैयार, पाक फौज की जानिब से भरपूर हिमायत का ऐलान। गैर मुल्की सरमायाकारी में रुकावटें दूर करने के लिए स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कौंसिल कायम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौंसिल के पहले इजलास में आर्मी चीफ की शिरकत। वफाकी वज़राए आला और दीगर हुक्काम भी शरीक हुए। एलामिया के मुताबिक माशी बहाली प्लान का मकसद मुल्क को मुआशी मसाइल और बहरानों से निजात दिलाना और गैर मुल्की सरमायाकारी की राह हमवार करना है। वज़ीर आज़म ने कहा कि अभी बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। बरामदात बढ़ाने वाली गैर मुल्की सरमायाकारी अहमियत रखती है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कहते हैं कि माशी बहाली प्लान पर अमल दरामद की कोशिशों की हिमायत करते हैं। पाक फौज प्लान को समाजी और मुआशी खुशहाली की बुनियाद समझती है। पाक फौज माशी बहाली के प्लान को अक़वाम आलम में अपना जायज़ मकाम वापस लाने की बुनियाद समझती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मौसमियाती तब्दीली से मुतल्लिक़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए फ्रांस रवाना। ट्वीट में लिखा, बैनुल-अक़वामी मालियाती ढांचे की इस्लाहात अहम राब्ता हैं और अहम मुतालबा कर रहा है। माहौलियाती तब्दीली, कर्जों, तवानाई की मुंतकली जैसे चैलेंजेस में खतरे की घंटी बजाई गई है। दौरे फ्रांस में बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों की तंजीम नो की ज़रूरत पर मौक़िफ़ पेश करूँगा। साबिक़ वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही एक बार फिर गिरफ्तार। FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में परवेज़ इलाही को कैंप जेल से हिरासत में ले लिया। जिस्मानी रिमांड के लिए परवेज़ इलाही को ज़िला कचहरी में पेश किया गया। सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मोनिस इलाही के खिलाफ गुज़श्ता रोज़ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज किया गया था। परवेज़ इलाही ने मुकदमात की तफसील और हिफाजती ज़मानत के लिए हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फवाद चौधरी के काबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, ECPO शो कॉज नोटिस पर फैसला सुना चुका। फवाद चौधरी ने आज तक जवाब नहीं जमा करवाया। फवाद चौधरी को ज़ाती हैसियत में इलेक्शन कमीशन पेश होने का हुक्म समाअत 6 जुलाई तक मुलतवी। A1 टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।